जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले का तकर्रुर, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ओहदा खा गया। बोरिस जॉनसन का मुस्ताफी होने का ऐलान, पार्टी क़यादत भी छोड़ दी। कहा कि नए वज़ीर आज़म और पार्टी लीडर के आने तक फ़राइज़ निभाएंगे। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हिरासत करने वाले क्रिस पेंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए उसे डेप्यूटी व्हिप मुकर्रर किया था। काबीना ने बगावत की तो बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वुज़रा डट गए। 50 अरकान ने काबीना छोड़ दी। लंदन के लेबर मेयर सादिक खान कह चुके हैं कि पार्टी इज़ ओवर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार है। जिनको मुसल्लत कर दिया गया, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। आज आवाम जिन मुश्किलात से दो चार है उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कभी भी उनका इशू नहीं रहा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। पंजाब के अवाम से नवाला छीनकर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हो। फरा गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में जो तबाही मचाई उससे तसल्ली नहीं हुई। तैयबा गुल का डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतराए जाने का इल्जाम। साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रुदात बयान कर दी। कहा जावेद इकबाल ने फ़ोन करके वक्तन फवक्तन बुलाया। ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फ़ोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज़ हो गए। उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया। जनवरी 2019 में नैब ने रात को घर से गिरफ्तार किया। मुझे मर्द एहलकार ट्रांजिट रिमांड के बगैर लाहौर लाए। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के पास ले जाया गया तो मेरे कपड़े फटे हुए थे। सलीम शहजाद के कहने पर मेरे कपड़े तक उतार दिए गए। मिसिंग पर्सन कमीशन में जावेद इकबाल का पर्सनल स्टाफ अफसर राशिद वानी इसका सहूलतकार है। आज तक मेरी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। किसी अदालत ने मेरी बात नहीं सुनी। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल जिनसी हिरासानी के इल्जामात का सामना करने से कतरा गए। PAC में पेश न हुए, खत लेकर बताया कि छुट्टी पर घर चला गया हूँ। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि जी चाहता है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का वारंट गिरफ्तारी जारी करूँ। हम इख्तियारात के इस कदर नाजायज इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस शख्स ने नैब का नाम भी खराब किया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने इजलास से जाने की इजाज़त तलब की तो नूर आलम खान ने कहा कि आपके इदारे की साख पर सवाल उठे हैं, आप कमेटी से नहीं जा सकते। पूछा BRT करप्शन रेफरेंस कहाँ गया। बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर स्कैंडल का क्या किया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि मालम जब्बा केस बंद हो चुका है। PAC ने चारों केसेस पर फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान के घर के बाहर तैनात PTI टाइगर फोर्स के ओहदेदारों की मकामी अफराद से गुंडागर्दी। गाड़ी में घर जाने वालों को रास्ते से हटने और खुद पहले गुजरने के लिए डराया धमकाया। तल्ख कलामी हुई तो फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गुंडागर्दी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने टाइगर फोर्स के ओहदेदार मितल खान को इमरान खान की रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। टाइगर फोर्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आसिम और अली अमीन गंडापुर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासिन का कहना है कि टाइगर फोर्स में से एक शख्स क्लाशनकोव, दूसरा पिस्तौल से मुसल्ला था, 2 के पास डंडे थे। मुल्जिमान ने धमकी दी कि हम इमरान खान की टाइगर फोर्स हैं, गाड़ी पीछे करो वरना जान से मार देंगे, और फिर अचानक फायरिंग कर दी। टाइगर फोर्स को अली अमीन गंडापुर ने बिठाया जो आए रोज मकामी अफराद से झगड़ा करती है। $50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बगैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस को, बाकियों को जो है वो कह रहे हैं कि अगले ही महीने जो है वो सोलर पैनल के ऊपर, सोलर के ऊपर जो है वो किया जाए। ये एक सोलर का जो स्कैंडल है ये हमारे सामने हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए।
50 अरब का सोलर स्कैंडल सामने आने पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा सूबों की मुशावरत के बाद सोलर पॉलिसी लाई जा रही है, ये तीसरी बार पैसे लूटकर लंदन चले जाएंगे। सिगरेट की सनत को मुराद देने जाने पर मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, थोड़ी सी भी गैरत होती तो खुद को इक्तिदार से अलग कर लेते। वज़ीर ख़ज़ाना ने घी तेल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। सिगरेट इंडस्ट्री को रिलीफ देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी सतह पर घी तेल की कीमतें होने से पाकिस्तान में जल्द 100-150 रुपये कमी आएगी। आटा भी सस्ता होगा। लोड शेडिंग में 2-3 रोज़ में बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पीटीआई के कुछ लोग सिगरेट की बड़ी कंपनीज़ की सरपरस्ती कर रहे थे। अदालती स्टे ख़त्म करवाने के बाद अब सिगरेट की बड़ी कंपनीज़ पर घेरा तंग होगा। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके में बना तंगी डैम टूट गया। सैलाब से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। पाक अफगान सरहदी देहात की राबता सड़कें बह गईं। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाहकारियां जारी। कान मेहतज़ई में डैम में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियां और मवेशी बहा ले गया। 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता। पशीन में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। पंजगोर बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। सैलाबी रेलों के बायस हरनाए पंजाब शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। राबता पुल बह जाने से कोहलू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ कराची, केडीए, चौरंगी, यूपी मोड़, डिस्को मोड़, बफर जोन, सुपर हाईवे और गुलशन मेमार में बादल खूब बरसे। नॉर्थ कराची पावर हाउस जाने वाली सड़क ज़ेरे आब आ गई। नकासी का अमल न होने से पुलिस मोबाइल समेत गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिलें ख़राब हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची की तरफ बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। रात 11 बजे तक वक्फे वक्फे से कहीं मोतदिल, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए। मुतादिद इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्तान और लोधरा में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात, 3 बच्चे जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तोहयानी। ठट्ठा में कोयले की कान में सैलाबी रेला दाखिल होने से जाँ बहक शख्स की लाश निकाल ली गई। 7 कानखनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 2 की तलाश जारी। महंगी बिजली से निजात के लिए हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का ऐलान। कहा महंगे तेल और गैस के मंसूबे से जान छूट जाएगी। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। 4 साल की ताख़ीर का कौम हमसे जवाब मांग रही है। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आ रही है। जल्द महंगाई से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सोलर एनर्जी पॉलिसी का नफाज मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस को 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। में 500 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंचुर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ की लागत से मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि एनर्जी प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकें।
पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के रोशन घर स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि स्कीम मौखर करने से इस प्रोग्राम का फ़ायदा नवंबर में चला जाएगा। सार्फिन मुतासिर होंगे। इस प्रोग्राम का तो बजट में ऐलान हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें। बजट में प्रोग्राम मुख्तस होने पर इतना रद्द-ए-अमल नहीं आया जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम इस गैर जिम्मेदाराना तकरीर और प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन साफ शफाफ हों। ज़िमनी इलेक्शन में आर्मी और रेंजर्स की ज़्यादा नफरी तैनात होगी। पीटीआई के 5 नौ-मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का नौ-मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियती नशिस्तों पर हबकूक रफ़ीक और सैमुल याकूब ने हलफ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया। शरह सूद बढ़कर 15% हो गई। मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा एक बार वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन के सिवा तमाम सारिफीन पर होगा। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कायम कमीशन ने काम शुरू कर दिया। श्री मजारी अपनी बेटी इमाम ज़ैनब के हमरा कमीशन में पेश हुई। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतमाद का इजहार किया। 14 जुलाई को आइंदा इजलास में आईजी इस्लामाबाद भी तलब। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने कहा कि किसी इदारे पर हमला नहीं कर रहे। फ़ौज पर तनकीद से मुतालिक कानून साजी इनकी हुकूमत ने नहीं की। मुजवज़ा कानून में फ़ारूक नसीम ने क्रिमिनल लॉ का क्लॉज डाला था। काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मुल्क भर में लोड शेडिंग के सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकें। बिजली की किल्लत 7000 मेगावाट पर बरकरार। नीलम झेलम में फनी खराबी, कई पावर प्लांट्स भी बंद हैं। तेल और गैस की किल्लत अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। शहरों में 10 से 12 घंटे, देहात में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बन्नू में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ बाबडा ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने डेरा बन्नू रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। चारसदा की तहसील शबकदर में पीटीआई का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हम नालायक थे, ये नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन की शहबाज हुकूमत पर तनकीद। कहा मार्च अप्रैल तक बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था। अगर आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? हमें भी मुश्किलात थी। इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। ग्राउंड रेस्क्यू टीम दुश्वार बुलंदियों पर फंसे कोहपेमा शहरोज काशिफ तक पहुंच गई। आईएसपीआर के मुताबिक ग्राउंड रेस्क्यू टीम की 19,000 फुट बुलंदी पर कैंप 2 में कोहपेमा से मुलाकात हुई। आर्मी पायलट साजगार मौसम मिलते ही कोहपेमाओं को दुश्वार बुलंदियों से उठाने की कोशिश करेंगे। काशिफ शहरोज और उनके साथी फजल नागा पर्वत चोटी सर करने के बाद वापस आते हुए लापता हो गए थे। वालिद ने रेस्क्यू करने की अपील की थी। ब्रॉड पीक मुहिम जुई पर जाने वाले कोहपेमा शरीफ सतपारा को लापता हुए 3 रोज गुजर गए। अहले खाना की आर्मी एविएशन से मदद की अपील। दुआ ज़हरा से शादी करने वाले ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। दोनों अदालती रिमांड पर जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 16 साल से कम साबित होने पर दुआ के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दुआ की बाजियाबी की नई दरखास्त दायर की है। ज़हीर पर दुआ के अगवा का इल्ज़ाम है।
वजन 25 मन, कीमत 35 लाख। सखर का डॉन मवेशी मंडी में सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है कि सख्त मेहनत भारी खर्चा करके 2 साल पाला, कीमत न मिली तो फरोख्त भी नहीं करूंगा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज, मगर पसंद का जानवर ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 24 घंटे में शरह तकरीबन 6% रिकॉर्ड। एक दिन में 4 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना से एक ही दिन में 9 मरीजों का इंतकाल। मस्बत केस की मजमूई शरह 3.7% रही। कराची में शरह कम होकर तकरीबन 6.5% पर आ गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारत और कारोबारी अमूर दिलावर सैयद ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, आजराना सलाहियत बढ़ाने और तालीम के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक भी उनके हमरा थे। श्रीलंका पहुंचने के बाद कौमी स्क्वाड के कोरोना रैपिड टेस्ट, अमले का एक रुकन कोरोना में मुब्तला, बाकी सब के टेस्ट क्लियर। टीम कल से कोलंबो में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय फिल्मों के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। उनकी शख्सियत, डायलॉग, डिलीवरी, हेयर स्टाइल और मुस्कुराहट बरसों याद रहेगी। दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में निशान पाकिस्तान से नवाजा। अपने साहब की पहली बरसी पर अहलिया सायरा बानो उदास कहा, रोज़ाना उनकी कमी महसूस करती है।